सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे आने वाले बजट 2026 और 27 के बारे में। आपको बता दें, ये बजट आम आदमी की जेब, युवाओं के रोजगार, किसानों और उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आम जनता की क्या उम्मीद रही है इस बजट से। तो देश के अलग अलग हिस्सों से जाकर सवाल किया हमारे संवाददाता ने, आप इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं। से उत्तर प्रदेश सरकार का 1 फरवरी से जो बजट पेश हो रहा है, उस बजट को लेकर के बदायूं की किसानों की क्या राय है, उस पर भी हम बात करेंगे। बदायूं के किसान हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार बजट कल से शुरू होगा, बजट सत्र, तो उस पर क्या आपकी क्या है कि किस तरह की किसानों के लिए भी किसानों के लिए सर ऐसा है कि हम गेहूं का उत्पादन अच्छा पैदा करते हैं, मगर जो बीज और खाद जो आता है वो बीज के लोग खा जाते हैं, हम तक नहीं मिल पाता है। और रेट हमको सही मिलना चाहिए और सारी जो चीज़ें हमको उपलब्ध हों डायरेक्ट, तो अच्छा, हम क्या कहेंगे इस बार जो बजट पेश होने जा रहा है, तो बजट में किसानों के लिए आपकी क्या राय है? सरकार कैसा बजट पास करे? ऐसा बजट पास करे सरकार सर कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हम पैदावार अच्छी कर रहे हैं और हम तक डायरेक्ट आ जाए। क्या कहेंगे, क्या चाह रहे हैं कि सरकार बजट पास कर रही है? बजट में किसानों किस के तरह लिए का किसानों के लिए बजट किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीज, उत्पाद, खाद, कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग होता है। उसमें भारी मात्रा में मूल्य की वृद्धि हुई है। इससे किसान परेशान है और भारी मूल्य से कम कम करने की कृपा की जाए बजट शास्त्र में। और छुट्टा वो जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, क्या उम्मीदें रखते हैं उससे? सारी उम्मीदें योगी सरकार की बढ़िया हैं और विश्वसनीय हैं और जनता के हित की हैं, परंतु बिचौलियों के द्वारा। अच्छा, इस बजट में क्या उम्मीद है, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद सर ये है कि वो तो करेंगे बजट पास, मगर ये चीज मैन जो है बिचौलिया उसको हटाकर और डायरेक्ट किसान को लिए मिले, और किसान और सरकार बढ़िया है, उत्तर प्रदेश सरकार अच्छी है। क्या कहेंगे, क्या सरकार से क्या उम्मीद किए हैं इस बार बजट में? चाचा, क्या उम्मीद है इस बार किसानों, जो बजट पास हो रहा है तो किसानों को भी उम्मीद, जैसे अन्य तमाम व्यापारी वर्ग है और तमाम वर्ग है वो जो सरकार से उम्मीद लगाए हैं, तो किसान इस बार क्या उम्मीद लगाए हुए बजट? किसान को ये उम्मीद है कि जो है बजट पास कर रहे हैं, ये बढ़िया है। लेकिन किसानों को लिए रेट नहीं मिल पाते हैं। धान हो तो धान के रेट भी बहुत डाउन, और गेहूं के पैसे नहीं मिल पाते हैं बढ़िया। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं किसान के हित में जो अनाज होता है उसको किसान लाभ दे, उसके पैसे जो हैं बढ़ाए। क्या कहेंगे, किसानों के लिए क्या बजट किसे क्या उम्मीद है? बजट से तो सही उम्मीद है, मगर किसान के हित में यही है कि किसान के पास जब तक गल्ला रात हो तब तक सस्तो है, और जब किसान के पास निमटी हो उसी वक्त गल्ला महंगो है। तो इसके बारे में जो है सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इस बार बजट में क्या उम्मीद रख रहे हैं? बजट में तो उम्मीद सही रख रहे हैं हम, और सरकार किसान के पक्ष में लावेगी। अब देखेंगे आगे क्या हो रहा है। क्या कहेंगे, सरकार तमाम वर्ग जो है सरकार पे उम्मीदें जताए हुए हैं, तो इस बार युवा वर्ग की क्या उम्मीद है? युवा वर्ग का, हम तो खेती किसानी करते हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो ज़्यादातर तो हमें खेती से ही उत्पन्न वो मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, चाचा भी बोल रहे थे, जैसे हमारा पिछली बार बाजरा बिका 2200, तो इस बार रेट घटा के कभी 1800 1700 है। हम जो उगाते हैं वो कुछ सोच के उगाते हैं, और जो मतलब जब रेट आता है तो हम सारी जो मेरी दिल की जो मन में वो होता है ये करेंगे वो करेंगे, वो सब टूट जाते हैं, क्योंकि वो उतना ही निकल पाता है जितना हम उसमें लगा चुके हैं। तो सरकार से ये उम्मीद है, पिछली बार गेहूँ 2400 2500 का, इस बार 100 150 200 रुपये बढ़ना चाहिए, मगर सरकार बढ़ाती है 20 या 30 रुपये, वो भी इधर उधर चला जाता है। अच्छा, इस बार जो बजट पास हो रहा है उसमें सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से ही उम्मीद है, वो तो बजट पास होगा, सरकार अपने हिसाब से करेगी, मगर किसानों की जहाँ तक है बात सुनी जाए तो बेहतर है, हम यही कहना चाहेंगे। क्योंकि जो धान है, गेहूं है, अपना जो भी है सही मिलना चाहिए। पिछली बार से बढ़ के तो मिले, मगर घट के ना मिले।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो बजट सत्र 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसको लेकर के तमाम वर्ग जो है जो उस बजट में उम्मीदें लगाए हुए बैठा है, उसको लेकर के किसान भी क्या उम्मीदें हैं, किसान भी सरकार से क्या उम्मीद रख रहा है, उसको लेकर के भी बदायूं को, किसानों को आपने अभी देखा। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। जैसे कि आपको बताते चले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत सरकार को आजकल जो है 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। अगर किसान की बात करें तो आज हम, अगर किसान की बात की जाए तो गांव में आना लाजमी है। आज हम एक गांव बिलहरी में पहुंचे हैं, जहां पर इंडिया वॉइस की टीम जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, किसानों से चर्चा करेंगे। खून पसीने से सींच कर बनाते हैं तो एक बाली इकट्ठी करते हैं। बाली इकट्ठी करने के बाद में आपकी थाली तक खाना पहुंचता है। जिसके बाद में किसानों की अगर बात करें तो किसान हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि तमाम किसान हैं और साथ में युवा भी हैं, क्योंकि युवा की अगर बात करें तो आने वाला वक्त जो है किसानी का युवा ही संभालने वाला है। आखिर उर्वरक की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, जिसके बाद में क्या क्या इन लोगों को किसानी उर्वरक कितनी महंगी पड़ती है, किस तरह से ये लोग खरीदते हैं और किस चीज़ पे टैक्स फ्री चाहते हैं और किस चीज़ पे अगर टैक्स लग जाता है तो इनकी जेब में भारीपन ना हो। क्योंकि जेब जब भारी होने लगती है तो खर्चे भी अधिक कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति लोन लेने पड़ जाता है। लोन की वजह से आत्महत्या भी करने लगते हैं ऐसे किसान। हमारे साथ में मौजूद है गाँव के किसान। ये क्या नाम है आपका? स्वरूप मिश्रा। जैसे कि कल 1 फरवरी को निर्मला के द्वारा जो कि बजट पेश किया जा रहा है भारत सरकार को, इस पर आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद रखते हैं खाद और उर्वरक, दवाई ये सस्ती होनी चाहिए। अगर किसान खुशहाल है तो समझ लीजिए देश को खुशहाल करने में किसान का अहम रोल है। किसान अपनी महंगाई से जूझ रहा है। अगर किसानों के हित में सरकार बजट लाती है तो स्वागत योग्य होगा। जैसे कि अब बात करेंगे, अब कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, घरेलू सामान हो गया। सोने की बात करते हैं, जब से कांग्रेस सरकार में सोना 40 से 45 हज़ार था, आज की वर्तमान सरकार में सोना 1,50,000 हो गया, वो भी 18 कैरेट का। अब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सोना बहुत महंगा है, सोना बहुत महंगा है, हर आदमी की बस की बात नहीं है जो खरीद पाए। अच्छा, जैसे कि अगर बात करें तो युवा हमारे साथ में, जैसे कि ये सरकार मतलब बजट पेश करने जा रही है, तो इसमें जैसे कि आपको क्या लगता है क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? इसमें हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी बहुत महंगी हो चुकी है। हम लोगों के बच्चे और हम लोग भी शिक्षित हैं और नहीं इतने हो पा रहे हैं सरकारी स्कूल की वजह से, और जो प्राइवेट संस्थानों में अधिक फीस होने की वजह से पढ़ाई भी नहीं मिल पा रही है अच्छी तरह से। और जैसे कि गैस वगैरह हो गई, गैस में भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो भी कम होती चली जा रही है। वो भी अब सब्सिडी भी नहीं आती है, लेते हैं सिलेंडर बाद में बोलते हैं कि पर खाते में नहीं आती है। अच्छा, हमारे साथ में और हैं भैया, जैसे कि अगर बात करें खाने पीने, तेल, दाल, चीनी, नमक, ये सब महंगा ही होता चला जा रहा है। इसमें अगर बात करें तो किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा भारीपन नजर आता है? सबसे भारीपन बिजली पे आ रहा है। बिजली मत होनी चाहिए। बिजली घरेलू बिल पे बिल आ रहा है और मोटर वालों पे फ्री चल रहा है। एक ऐसी संस्था है तो घर वालों भी माफ़ करने की थोड़ी बहुत सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। अब जैसे कि हमारे साथ में भैया ये मौजूद है, जैसे कि आप बताना चाहेंगे कि अब घरेलू सामान हो गया, कई ऐसे सामान हैं जिसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और तेल हो गया और चीनी हो गई, दाल हो गई, ये कई चीज़ें होती हैं। इसमें मतलब क्या उनका कहना है कि हर चीज़ में हिम्मती होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ लेने में पैसा खर्च होता है, क्योंकि गरीब आदमी को परेशानी होती है। और गरीब आदमी को जब परेशानी होती है तो वो कहाँ जाएगा? कर्जा करेगा, कुछ भी करेगा, खर्चा तो चलाएगा अपना। इसलिए सब चीज़ मद्दी होनी चाहिए। अंकल जी, अगर बात की जाए तो तमाम लोग मेडिसिन को लेकर के आते हैं, किसान की उर्वरक को लेकर के आते हैं, कई तरह के मुद्दे आते हैं सामने। जब कयास लगाया रहता है किसान की नया बजट आएगा हमारे लिए तो अब की बार कुछ संशोधन होगा, लेकिन फिर से वही उन्हें हासिल होता है जो मतलब महंगाई ही नज़र आती है। इसमें अब की बार आपको क्या लगता है कि जो सीतारमण वित्त मंत्री उनके पिटारे से जो निकलेगा, क्या किसानों को फायदा होगा इसमें? हाँ, आपकी उम्मीद है सरकार से कि किसानों के हित में कुछ ऐसा बजट लाए जो किसान खुशहाल हो। मैं उम्मीद करता हूँ सीतारमण जी से कि सब्सिडी और जो हमारे यंत्र हैं उस पर सब्सिडी,
और हमारी जो उर्वरक खाद इन सब पर हमारा ध्यान दिया जाए ताकि किसान समृद्ध हो। जैसे कि हमारे साथ में और लोग मौजूद हैं भैया, जैसे यहाँ कैमरा यहाँ लेके आओ। अब यहाँ पर जैसे कि हम बिलहरी गांव में आए हैं, लेकिन आपने देखा या जाना किस तरह से लोग बजट को लेकर के परेशान हैं। अब लगता है कि अब की बार जो सरकार को एक बजट पेश किया जाएगा जिसमें किसानों को फ़ायदा होगा। देखना ये होगा कि अब बजट पेश होने के बाद में क्या क्या फ़ायदे आते हैं, निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या क्या निकल कर आता है, देखना होगा। देखते रहें इंडिया वॉइस अमित पाल के साथ। पेश होने वाले वार्षिक आम बजट से अधिवक्ताओं को भी काफ़ी आशाएं हैं। ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिक्लेम के साथ साथ नए अधिवक्ताओं के लिए वजीफा और मौलिक सुविधाओं के लिए अलग से बजट का आवंटन किया जाना चाहिए, ताकि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा एक बजट मिले जिससे कि अधिवक्ताओं के कल्याण निधि एवं कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। केंद्र सरकार के द्वारा कल देश में बजट आना है और केंद्र सरकार के द्वारा इसकी लगातार भी तैयारियां कर ली गई है। वहीं सदन में बजट पेश होना है। वहीं बजट को लेकर हमारे साथ यहाँ की आम जनता मौजूद है, जो कि बजट से अपनी उम्मीदें अलग अलग ढंग से लगाए हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें, हमारी मौजूदगी इस समय जालौन के आटा क्षेत्र में है, जहां आटा क्षेत्र में हमारे साथ कई व्यापारी और आम लोग भी मौजूद है। वहीं हमारे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेते हैं कल आने वाले बजट को लेकर उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं और वो सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, जिससे कि आम बजट को आम आदमी किस तरीके से देखता है और व्यापारी वर्ग सरकार से आम बजट को लेकर क्या उम्मीदें लगाए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है और कहाँ से आया है? मैं डॉक्टर विश्वनाथ द्विवेदी, यही आटा में हॉस्पिटल चलाता हूँ। भैया कल सरकार के द्वारा बजट पेश होना है, तो आपकी सरकार से क्या उम्मीद है, किस तरीके से आप बजट को देखते हैं? बजट आज तक अभी तक जो चल रहा है यही चाहेंगे कि किसानों के हित में बजट अच्छा आएगा, जो अभी तक सरकार करती रही और भी अच्छा करने का प्रयास करेगी। आम जनता के लिए भी ये विशेष व्यवस्था है। व्यापारियों के लिए अभी आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में जीएसटी को उन्होंने पहले कई 5 चरणों में थी, अब उसको 2 में कर दी है और आगे भी शायद और भी अच्छा समाधान करेंगे। हम इससे सरकार से बहुत ही अच्छी उम्मीदें करेंगे, जो आम जनमानस पर बहुत ही खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि आम बजट को लेकर उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है भैया, आप सरकार के द्वारा कल बजट पेश होना है, तो उस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या किसानों के लिए हित में रहेगा? हम तो ये चाहते हैं किसानों के, गरीबों के हित में बजट आए, जिससे आम पब्लिक को कुछ सुविधा मिले, महंगाई थोड़ा कम हो। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि आम बजट को लेकर उनकी सरकार से क्या उम्मीद है। भैया आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, बजट को लेकर किस तरीके से देखते हैं? हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि किसानों के पक्ष में बजट जाए, व्यापारियों के पक्ष में जाए। जैसे कि हम लोग व्यापारी भाई हैं, ये भी हमारे भैया व्यापारी हैं, हम लोग भी, तो हम यही चाहते हैं कि जो अगर किसानों के पक्ष में जाएगा तो उनका भी भला होगा, तो उनसे हम लोगों का भी भला होगा। व्यापारी वर्ग जो है किसान से, आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों को भी फायदा होगा। अच्छा, जैसे ये भैया है हमारे साथ, इन्होंने बताया व्यापार से, तो आप किस तरीके का व्यापार करते हो और सरकार से बजट को लेके क्या उम्मीद रखते हैं? मेरा बैटरी इन्वर्टर का व्यापार है, तो सरकार ने जैसे जीएसटी में अभी छूट दी है। पहले जो जीएसटी थी 28% थी बैटरी इन्वर्टर पे, अभी 18% हो गई है। तो इसमें कम से कम आम आदमी को सीधा राहत मिली है, 1000 से 2000 रुपए के सीधे राहत मिली है। तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि इस बार जो बजट आए तो वो आम जनमानस के लिए सुविधाजनक हो। जैसा कि आप देख रहे थे, ये हमारे साथ यहाँ व्यापारी और कई किसान और अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद थे, जिनकी उम्मीदें साफ तौर से केंद्र सरकार से बजट पर लगी हुई हैं। अब ये आने वाला समय ही तय करेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट में इन लोगों को कितनी छूट दी जाएगी और कितनी राहत मिलेगी। वही अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। तो जैसा कि आपने सुना, जनता की उम्मीदें काफी हद तक रोजमर्रा की जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आपने सुना किस तरह से पीलीभीत हो या जालौन हो, इन सभी जगहों पर हमारे संवाददाता ने जनता से बातचीत की, उनकी क्या कुछ उम्मीदें इस बार के बजट से है, इसी सब मुद्दों पर वो बात कर रहे थे। वही आपको बता दें, इसी मुद्दे पर हमारे साथ फारूक जो कि मथुरा से हैं, हमारे संवाददाता है, जनता से बातचीत करेंगे कि इस बार जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। फारूक, इस वक्त आप कहां पे हैं और वहां पे जो भी पब्लिक मौजूद है उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि कल आने वाले बजट को लेकर लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ उनकी मांग है, क्या उम्मीद कर रहे हैं वो इस बार के बजट से। बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं मथुरा का जो होलीगेट क्षेत्र है इस क्षेत्र में हूँ। ये व्यस्तम बाजार है मथुरा का, और यहाँ पर मैं लोगों से बात करूंगा क्योंकि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, और आम बजट में जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं, लिविंग ऑफ नेचर और तमाम जो खाद्यान्न वस्तु हैं, जो रसोई गैस हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं, साथ साथ इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो सरकार बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है, और अन्य जो मुद्दे हैं जैसे कृषि का मुद्दा है और तमाम घरेलू मुद्दे हैं, और जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसमें मेरे साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं। अभी मैं उनसे भी बात करूंगा प्रज्ञा, और देखिए जानेंगे कि आम बजट में लोगों को सरकार से क्या उम्मीद है, निर्मला जो सीतारमण है उनको क्या उम्मीद है। और देखिए अभी हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका बताएं। कल आम बजट आना है, आपको मालूम है। आम बजट में आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, क्या उम्मीद है आम बजट से, आपको बताइए। नहीं, आप क्या उम्मीद करती हैं। महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई, और क्या उम्मीद है आपको ऐसी। फारूक, महिलाओं को लेकर क्या कुछ, महिलाओं को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, इनसे ये सवाल पूछे। ये बताइए आप, महिलाओं के लिए सरकार से क्या चाहती हैं आप, कि जो आम बजट में आपको मिले। नहीं, महिलाओं के लिए भी तो देखिए सोना इतना महंगा हो रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर के रेट कम होने चाहिए। आम बजट में आपका क्या कहना है। कल आम बजट आ रहा है, महंगाई कम होना चाहिए या नहीं, महिलाओं के प्रति सरकार क्या ऐसा करे। तो होना चाहिए, महंगाई क्या उम्मीद आप करती हैं सरकार से, क्या मांग है आपकी। काम की बहुत बढ़ा दी है, वो कम होने चाहिए। ये गरीब आदमी तो नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों की शादी कहाँ से करेगा, है कुछ नहीं कर पाएगा न। क्या है, देखिए साफ तौर पर कहना है लोगों का कि जिस तरीके से महंगाई है उसमें जो है गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर पाए। बिल्कुल फारूक, क्योंकि आप मार्केट में हैं, वहाँ व्यापारी भी होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि व्यापारियों की क्या कुछ मांग है, किस तरह से वो इस बार के बजट को देख रहे हैं, क्या चाहते हैं कि व्यवसाय में उन्हें कितनी छूट मिले, टैक्स डिडक्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आप बात करने की कोशिश कीजिए। जी जी, देखिए हमारे साथ में ये व्यापारी है इंदिरा वायरस, तो अभी हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका बताएं साहब। मेरा कल्याण सिंह। कल्याण जी, ये बताइए कि आप कल आम बजट आना है, क्या सरकार से आपको उम्मीद करते हैं, महंगाई कम होनी चाहिए या आपके व्यापार में जो टैक्सेस हैं, जीएसटी वगैरह हैं, उसमें कितनी लोगों को राहत मिलनी चाहिए। इनके पास, हम तो इनके पास नौकरी कर रहे हैं बहुत सस्ते दामों में, 300 रुपये रोज पे। नहीं, आप क्या उम्मीद ऐसी है कि महंगाई जो है कम होनी चाहिए। ये तो भाई डेली की जो वस्तुएं हैं वो भी आप यूज करते होंगे। महंगाई तो हमेशा कम होनी चाहिए, अगर मोदी की मर्जी है। आप बताइए, देखिए आम बजट आ रहा है, क्या काम है आपका बताएं। मेरी दुकान है जी साइकिल की। अच्छा, तो आप जो साइकिल बेचते होंगे उस पर जीएसटी वगैरह तो काफी लग। हाँ जी, टैक्स तो लगता ही है। क्या चाहते हैं आप, टैक्स कम होना चाहिए नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। और क्या उम्मीद है आपको सरकार से, कल आम बजट आएगा। यही उम्मीद है कि मतलब की रेट वगैरह उनमें बड़ा क्या कहते हैं हिसाब से रखे जाए, तो लिमिटेड रखे जाए कि हमें भी बेचने में दिक्कत ना हो, आगे सामने वाले को लेने में भी दिक्कत ना हो। देखिए प्रज्ञा, जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनका कहना है कि लोग जो है सामान खरीदते हैं, लेकिन उतनी तादाद में सामान नहीं खरीदते हैं जितनी उन्हें लेना चाहिए।
एक जरूरत के हिसाब से लोग जो है बाजार में मार्केट में बिल्कुल आते हैं। फारूक, और अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट दिखे, क्योंकि रोजगार जो है वो हर बार मुद्दा रहता है, युवाओं को क्या कुछ इस बार उम्मीदें हैं, अगर उनसे भी बात हो पाए तो? जी बिल्कुल, मैं युवाओं से भी अभी बात करने की कोशिश करूंगा। और देखिए प्रज्ञा, अभी मैं युवाओं से बात करूंगा कि देखिए आप लोग युवा हैं, कल आम बजट आ रहा है, आप ये नीचे कर लीजिए। आम बजट कल आ रहा है, सरकार का आम बजट आएगा ना। आम बजट तो आप जानते हैं, आम बजट हमारी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, टैक्सेस हैं, ये सारी इसको नीचे कर दिया। तो ये बताइए, आप युवा हैं, आपको क्या सरकार से उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है कि हर चीज में कम से कम होना चाहिए। जो भी चीज है, हर चीज पे महंगाई है, चाहे कोई भी चीज उठा के लिए चीज है, चाहे खाने पीने की चीज हो या ज्वेलरी वगैरह हो, जो भी चीज हो, हर चीज महंगाई हो रही है आज के टाइम पे। सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम में समाधान करना चाहिए जनता के लिए। देखिए पढ़ाई में जो है तमाम खर्चा होता है। ये पढ़ाई में तो खर्चा होता है, सब प्राइवेट खर्चे लेते हैं। जो मान के चलो स्कूलों की फीस है 1500 रुपये महीना फीस लेते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे बच्चे खुद के पढ़ रहे हैं, वहाँ कोई एजुकेशन ही नहीं है। तो आपकी को कहना है कि सरकार जो है शिक्षा पे भी ध्यान दे। शिक्षा पे ध्यान देनी चाहिए, सरकारों को हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल फारूक, जिस तरीके से आपने सभी से बात की, चाहे वो व्यवसायी हो चाहे आम जनता हो, उन सभी ने ये बताया कि जो महंगाई है उससे कम होना चाहिए, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं हमारी वो कम होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आने वाले बजट में हम देखेंगे कि कर में कोई राहत होगी या नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट कितना बढ़ाया जाएगा, किसानों और छोटे व्यवसाय को क्या फायदा होगा, युवाओं और बेरोजगार के लिए क्या कुछ योजनाएं जो है वो सरकार बनाएगी, छोटे व्यापारियों की अगर बात की जाए, एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ इस बार फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सबसे अहम मुद्दा डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप के लिए बजट कितना खास होगा, क्या ये सब आम आदमी के जेब के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं, ये अब कल देखना होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।